स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल के बारे में 50 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल देखेंगे। तो अंत तक वीडियो पर जरूर बने रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली। कनिष्क की राजधानी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुषपुर। अगला सवाल, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सातवाहन वंश के शासकों ने। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। भारतीयों में महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ किया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के मुहर चलाई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। यह सभी सवाल आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी सन से हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था।
सही आंसर होगा ऑप्शन डी वास्तुकला में। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 1 सातवाहन, 2 गुप्त, 3 शुंग, 4 चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3, 1, 2 और 4 यानी शुंग, सातवाहन, गुप्त और चोल। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्ट्रियन यानी ग्रीक ने। अगला सवाल, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाणों ने। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गांधार। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। अगला सवाल, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। 2 पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3 बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 3 यानी बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। यह कथन सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण ने। निम्नांकित किस स्थल से शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुड्डीमलम से। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुलुमावी चतुर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेनापति। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसुदेव। सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिमुक। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीसा के। अगला सवाल, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैठण में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 72 ईस्वी पूर्व से। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण काल में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोंदोफिरनस के शासनकाल में। अगला सवाल, किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी शकों ने। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।